बहुत समय पहले की बात है जब द्वारका नगरी जगमगा रही थी। समृद्धि, वैभव और भक्ति का अद्भुत संगम था वहां। चारों ओर सोने-जड़े महल, सुगंधित पुष्पों से सजी गलियां और मंदिरों से उठती आरती की ध्वनि। इसी द्वारका में राज्य करते थे भगवान श्री कृष्ण, प्रेम, नीति और धर्म के अवतार। लेकिन इस वैभव और समृद्धि के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसने न तो कभी द्वारका की संपत्ति को लालच से देखा, न ही कभी भगवान से कुछ मांगा। उसका नाम था भक्तराम। भक्तराम एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे पुराने थे, सिर पर झुकी हुई चोटी और हाथ में एक छोटी सी माला। वे द्वारका के बाहरी क्षेत्र में एक झोपड़ी में रहते थे। जीवन बहुत साधारण था। एक समय भोजन, दिन में थोड़ा जप और बाकी समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वे स्नान करते, पूजा करते और फिर चल देते थे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। लेकिन वे कभी महल में प्रवेश नहीं करते थे। वे बस महल के द्वार पर खड़े होकर ऊंची छत पर बैठे श्री कृष्ण को निहारते थे, हाथ जोड़ते थे और धीरे से मुस्कुराते हुए लौट जाते। एक दिन श्री कृष्ण अपने महल की बालकनी में खड़े थे। उन्होंने देखा, वही वृद्ध व्यक्ति फिर आया है। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, वही श्रद्धा। कृष्ण ने सुदर्शन से पूछा, यह वृद्ध कौन है जो हर दिन आता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ कहता नहीं, बस दूर से देखता है और चला जाता है? सुदर्शन बोले, प्रभु, यह भक्तराम हैं। द्वारका में लोग इन्हें पागल कहते हैं, पर ये सच्चे भक्त हैं। कहते हैं, मुझे कृष्ण के दर्शन चाहिए, बस मैं उनकी कृपा का पात्र नहीं, पर उन्हें देख भर लूं तो मेरा दिन पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे, सच्चा भक्त डॉट पर क्या सचमुच निष्काम है यह? चलो इसकी परीक्षा ली जाए। अगले दिन जब भक्तराम पहुंचे तो वहां एक भव्य रथ खड़ा था। उसमें सोने के आभूषण, रत्नों से भरे बक्से, कीमती वस्त्र और सेवक खड़े थे। एक सेवक आगे आया और बोला, भक्तराम जी, भगवान श्री कृष्ण ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये सब आपको भेंट भेजा है। अब आप द्वारका में सम्मानित जीवन जिए। भक्तराम कुछ देर चुप रहे। उन्होंने एक एक वस्तु को देखा, फिर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, भगवान को रोज देखता हूं, यह सब ले लूंगा तो आंखें रत्नों में उलझ जाएंगी, मन वस्त्रों में रम जाएगा और फिर उस दर्शन का आनंद चला जाएगा। ये भेंट नहीं, मेरे प्रभु की परीक्षा है। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो मुझे कोई सौदा नहीं करना। कृपया ये सब वापस ले जाइए। यह सुनकर सुदर्शन दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सारी बात बताई। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं। वह बोले, धन्य है वह भक्त जो केवल मेरा रूप चाहता है, मेरा प्रेम चाहता है, न बदले में कुछ, न लालच, न अपेक्षा। यह वही प्रेम है जो मुझे बांधता है। चलो, अब मैं स्वयं उससे मिलने जाता हूं। श्री कृष्ण सामान्य वस्त्रों में, बिना किसी राजसी ठाठ के, स्वयं पैदल भक्तराम के पास पहुंचे। भक्तराम जैसे कि उन्हें देखे वे रो पड़े, प्रभु, आप स्वयं मेरे पास? मैं तो योग्य नहीं। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। तू योग्य है क्योंकि तूने मेरे प्रेम को मांगा, न कि मेरी शक्ति को। जो केवल मेरे दर्शन में आनंद पा लेता है, उसे मैं अपना हृदय दे
देता हूं, कृष्ण ने भक्तराम को आशीर्वाद दिया। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, मेरे लिए एक प्रेरणा बनेगा। सच्ची भक्ति क्या होती है, लोग तुझसे जानेंगे। भक्तराम का जीवन बदल गया। वे अब द्वारका में आदर के पात्र थे, पर उन्होंने अपना जीवन उसी सादगी में बिताया जैसे पहले था। उन्होंने एक बात हमेशा सबको सिखाई, प्रेम करो बिना चाह के, बिना शर्त के, क्योंकि भगवान को पाने का यही एक मार्ग है। सीख, सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं होती। ईश्वर को पाने के लिए हमें केवल प्रेम और श्रद्धा की जरूरत है। वह सब कुछ स्वयं लेकर आता है।